गरीब लोग पैसा कमाने के बाद सबसे पहले खर्चे पे ध्यान देते हैं और अमीर लोग पैसा कमाने के बाद सबसे पहले सेविंग पे ध्यान देते हैं। बस यहीं से दोनों की ज़िंदगी अलग हो जाती है। हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम सिया है और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है एसेट और लायबिलिटीज़। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे लाइफ पे। तो चलिए जानने का कोशिश करते हैं। एसेट वो होता है जो हमारे पॉकेट में पैसा लाए और लायबिलिटी वो होता है जो हमारे पॉकेट से पैसा ले जाए। हम में से 90% लोग इस सिंपल से मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं और हमेशा मिस्टेक करते रह जाते हैं और वो बहुत पीछे हो जाते हैं अपने लाइफ में। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने एक चमचमाता हुआ कार खरीदा। कार में ईएमआई, पेट्रोल, सर्विस, इंश्योरेंस सारा कुछ जा रहा है, ठीक। और बदले में वो कार आपको कोई इनकम जनरेट करके नहीं दे रही है, और तो वो आपके लिए एक तरह का लायबिलिटी है। अगर वही कार आपके लाइफ में इनकम पर्पज से यूज हो, या तो आपका जॉब में उसका इंपॉर्टेंट रोल हो, या फिर आप ओला उबर में वो कार यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एसेट हुआ, तब वो बना रियल एसेट। नहीं तो वो आपके लिए लायबिलिटीज है। ऐसे ही कई बार देखा जाता है कि हम एक दूसरे से कंपेयर करने के चक्कर में कई बार आईफोन खरीद लेते हैं, लेकिन उसका कोई मेनली यूज हमारे लाइफ में नहीं होता है। अगर वो आईफोन हमारे लाइफ में स्किल सीखने या किसी भी बेस से यूज हो रहा, तो वो एसेट है। अगर बस यूं ही टेम्पोररी चलाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लाइफ में एक तरह का लायबिलिटी है। तो हमें शुरू फेज़ में हमें लायबिलिटी क्रिएट करने से बचना चाहिए, पहले हमें एसेट क्रिएट करना चाहिए। कोई भी बच्चे या स्टार्टिंग फेज़ में कोई होता है जॉब करने वाला, तो वो सबसे पहले अगल बगल अपने आसपास इतना सारा लायबिलिटीज़ लेके बैठ जाता है कि फिर उसको उठ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले उन्हें एसेट पे ध्यान देना चाहिए। आप एक पेन कॉपी लेके बैठे कि हमने अपने लाइफ में अभी तक क्या क्या क्रिएट किया, कितना लायबिलिटी लेके रखे हैं और क्या क्या एसेट हमारे पास है, तो आप क्लियर कर पाएंगे कि हाँ, हमें क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, हमें एसेट बनाना है या लायबिलिटीज़ बनाना है। अब अगर बात करें हम मिडिल क्लास लोग और रिच क्लास लोगों का, तो इसमें एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है कि जब भी मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा आता है, तो वो सोचते हैं कि मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं, ठीक। और जब भी रिच फैमिली के पास या रिच क्लास के लोगों के पास पैसा आता है, तो वो सबसे पहले सोचते हैं कि खरीदारी से पहले क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये हमारे इनकम को बढ़ाएगा या फिर ग्रो को कम करेगा, ठीक। ये सोचते हैं। रिच लोग खरीदारी से पहले क्वेश्चन करते हैं, क्या ये चीज़ हमारे पास पैसा लाएगी या फिर ले जाएगी, उसके बाद ही कोई खरीदारी करते हैं। अब क्या क्या ऐसा एक्शन है जो हम एसेट और लायबिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें अपने लाइफ में देखना है कि अभी तक हमने क्या ऐसा एसेट खरीदा है या फिर क्या ऐसा लायबिलिटीज़ लेके रखे हैं, उन पे मतलब काम करना स्टार्ट कीजिए। अभी से आप एसेट बनाना स्टार्ट कीजिए, ना कि लायबिलिटीज़ क्रिएट करना। अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कमाते हैं। अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वो पैसे को सही ढंग से यूज करते हैं। आज से आप भी खरीदारी से पहले एक सवाल कीजिएगा कि ये खरीदारी करना मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, ठीक। तो ही कीजिएगा, ठीक। मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ कि आपका जो पसंद है उसे नहीं करना है, लेकिन हमें पहले एसेट क्रिएट करना है। हमें अपने आप को पहले एसेट से सिक्योर करना है, उसके बाद ही लायबिलिटीज़ की तरफ देखना है, ठीक। तो आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत ही मीनिंगफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरा आप तक आसानी से आ पाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।